दोस्तों आपको एक बात बताऊं, काफी लीक्स के अनुसार एप्पल का जो फोल्डेबल फोन है वो आने में 1 साल है पूरा, और सैमसंग ऑलरेडी उनका 7 जनरेशन का फोल्ड और फ्लिप लॉन्च करने के पीछे लग गए हैं। वैसे आपको मैं 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि आपका भी मन करेगा फोल्डेबल लेने का। ये जो अपकमिंग Z Fold है ना, खोलने के बाद 4.2 mm थिक होने वाला है, सिर्फ बंद करने के बाद 8.9 mm थिक, मतलब बहुत ही पतला होगा। अनडाउटेडली ये सैमसंग का उनका स्लिमेस्ट फोल्डेबल होने वाला है। दोस्तों सबकी कंप्लेन होती है कि फोल्डेबल्स के कैमरा अच्छे नहीं होते। अब इसमें S25 अल्ट्रा में जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, वही Z Fold में आने वाला है। सोचिए, परफॉर्मेंस के लिए लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite आने वाला है। जी हाँ, साथ में One UI 8 एंड Galaxy AI के फीचर। वैसे अपकमिंग Z Flip में भी कवर स्क्रीन जो होने वाली है ना, वो बड़ी होने वाली है, एंड ऑब्वियसली Galaxy AI के फीचर्स भी आने वाले हैं। वैसे दोस्तों सुनने में आया है कि इस टाइम अफोर्डेबल फ्लिप फोन भी लॉन्च करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में, और इसीलिए मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क अनपैक्ड इवेंट अटेंड करने। वैसे एक्साइटिंग होने वाले हैं दोनों भी, फोल्ड और फ्लिप। तो अगर आपको प्री ऑर्डर करना है, आप ऑब्वियसली सैमसंग की वेबसाइट पे जा सकते हो। 6,000 रुपए तक के प्री ऑर्डर के बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सैमसंग दोस्तों के साथ। सैमसंग जो करते हैं भेज दीजिए। सैमसंग का नया फोल्ड इस रिमोट से भी पतला होने वाला है। भाई काफी सारे सीक्रेट्स हैं सैमसंग के नए फोल्ड के जो लॉन्च होने वाले हैं अभी, उस सब हमारे सूत्रों ने बताया। मैं आपको सब शेयर करता हूँ। बाकी दुनिया में जब भाई प्रोटोटाइप्स बना रहे थे फोल्डेबल्स की, सैमसंग ऑलरेडी 6 जनरेशन फोल्डेबल की निकाल चुका है, और एक 7वीं जनरेशन अभी आने वाली है। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि पहली बार है कि सैमसंग के फोल्ड का जो कैमरा है वो भी अल्ट्रा लेवल, बेसिकली ऑफ कोर्स काफी ज्यादा स्लिम है, काफी ज्यादा लाइट है। खुलने पे 4.5 mm थिननेस है एंड बंद करने पे 9 mm थिकनेस होगी। अगर मैं आपको अंदाजा के बताऊं, नॉर्मल फोन की थिकनेस ही 8 to 8.5 होती है। सैमसंग S25 अल्ट्रा के अंदर सब कुछ अल्ट्रा है, परफॉर्मेंस अल्ट्रा, कैमरा अल्ट्रा, अल्ट्रा AI, आप भी अल्ट्रा, मैं भी अल्ट्रा। लेट्स गो। सेम चीज आपको फोल्ड में भी मिल सकती है इस बार, जो भी पूरा पैकेज बन के आता है। बाहर का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइड कर दिया है, बंद होने के बाद भी पूरा फुल फोन वाली ये वाइब देगा। S25 अल्ट्रा में जो 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, वो सेम कैमरा इसके अंदर आ सकता है। AI जैसे फोटो में काफी सारा था, बट एक्शन समझ के भी चीजें करेगा। कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, सारा कुछ एक स्क्रीन के ऊपर होगा भाई, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। सुनने में तक क्रेजी लगता है। 7 साल हो चुके हैं सैमसंग आपने फ्लिप और फोल्ड दोनों सक्सेसफुल लॉन्च करा, पर इस बार भी ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे सूत्रों के हाथ में लगी है, काफी सारी ऐसी चीजें जो सूत्रों के हाथ नहीं लग पाई, वो गैलेक्सी अनपैक्ड का इवेंट होगा यूएस के अंदर, वहां पे जाके भी आपको बताएंगे। हमारी भविष्यवाणियां मस्त होती है। आप भी अपने फोल्ड वाले दोस्त को शेयर कर दो। I got my hands on the unreleased Fold 7 and Flip 7. This is the 7th generation of foldable and it is going to be way different than any other time. I mean, thala for a reason. You will see 4 foldables this year. First, there will be a cheaper flip version called Flip FE. FE is rumored to get Snapdragon 8 Gen 3 or Exynos 2400E and will have a similar look to the current Flip phone, that folder style cover display. Now, the Flip 7 is supposed to be a bit slimmer. The cover display will be expanded from 3.4 inch to 4.1 inch. 4.1 inch is big enough. But the biggest update will be the battery on Z Flip 7. It will be 4300 mAh, which is bigger than the S25. Now we have hands on the Fold 7 dummy, and there will be massive visual changes. First of all, it will be the thinnest fold, not the thinnest Samsung Fold, but the thinnest fold out there. When unfolded, it's just 4.2 mm. When folded, it will be 8.9 mm. Like that's almost as thick as the iPhone 16 Pro Max. In fact, it's even lighter than the iPhone 16 Pro Max. Like this is the dream pocketable fold, and obviously you will get Snapdragon 8 Elite and improved 200 megapixel main camera. But Samsung has gone ahead and removed the camera rings. So if you hold it beside the S25 Ultra, the camera module looks different. Samsung might even unveil their first trifold ever. We saw the Samsung trifold on display while we were at the MWC. Now I don't know how much the trifold will cost, but the Z Fold 7 with Snapdragon 8 Elite is rumored to cost 1,71,000. Share this with your friend who's got all the credit cards and subscribe to TechWiser for such exclusive smartphone news. जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राकेश और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सैमसंग अपनी फ्लैगशिप सीरीज को 2 बार लॉन्च करता है। दोनों सीरीज अलग है। एक आता है इनका ईयर के स्टार्टिंग में सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज, और एक आता है मिड ऑफ द ईयर, अर्धवर्षीय लॉन्च बोलेंगे। तो यहाँ पर अपनी गैलेक्सी Z Fold सीरीज लॉन्च करते हैं, और फ्लिप फोन अपनी स्मार्ट वॉच भी लॉन्च करते हैं। और जो लोग गैलेक्सी वॉच का वेट करते हैं ऑफर में, वो पुरानी वाली को बाय करते हैं क्योंकि उसका प्राइस कम हो जाता है। डेफिनेटली नई वाले में फीचर्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, बेटर होता है, लेकिन उसका प्राइस शुरू में तो नए वाला होता है ना। ये है गैलेक्सी Z Fold 6, और अभी गैलेक्सी Z Fold 7 जो आ रहा है, इस बार जो चेंजेस होने वाले हैं, इसमें फिजिकली एक काफी बड़ा चेंज किया जा रहा है काफी लॉन्ग टाइम बाद। और इस बार जो लीक्स निकल के आए हैं उसमें क्या क्या चेंज होने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर मैं 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको
सैमसंग के फोल्डिंग फोन के बारे में। सबसे पहला, ये 2019 में जब सैमसंग फोल्ड 1 आया तो 2019 से लेकर 2024 तक जो गैलेक्सी Z Fold 6 आया लगातार लॉन्च हुए। 6 जनरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी 2025 में गैलेक्सी Z Fold 7 आने वाला है। और जो पहली बार 2019 में सैमसंग फोल्ड फोन लेकर आया था उसमें Z या फिर Z आप जो भी बोलिए वो नहीं था। पहले उसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। सेकंड जनरेशन से जब आया तो वहां पे Z सीरीज दिया गया इसको, जैसे S सीरीज आता है ऐसे इसको सीरीज का नाम दिया गया गैलेक्सी Z Fold 2। पहला फोल्ड फोन इनका ऐसा दिखता था, बाहर छोटी डिस्प्ले, वेट इसका 276 ग्राम था। सेम टाइम गैलेक्सी Z Fold 2 का वेट 282 ग्राम था। तो वेट वहां और ज्यादा हो गया उल्टा कम के बजाय, लेकिन उसके बाद वेट कम करते चले गए लोग, क्योंकि डेफिनेटली फोल्डिंग फोन का वेट जो था वो नॉर्मल फोन से काफी ज्यादा था। और वेट ज्यादा होने का रीजन सिंपल था। नॉर्मल फोन में जैसे बाहर एक ग्लास डिस्प्ले होती है, फिर बैक साइड ग्लास होता है, मेटल फ्रेम था, बैटरी, ये सब कुछ तो था ही। उसके अंदर फिर हिंज मैकेनिज्म, जिसको ओवर द टाइम हिंज डिजाइन चेंज करके, थिकनेस चेंज करके, तो मल्टीपल चेंजेस के साथ वेट और थिकनेस कम की गई। लेकिन Z Fold 3 में वेट को 271 ग्राम किया गया, Z Fold 4 में 263 ग्राम और Z Fold 5 में 253 ग्राम और Z Fold 6 में 239 ग्राम। उसी साल जो गैलेक्सी S24 अल्ट्रा आया था उसका वेट 232 ग्राम था। तो S24 अल्ट्रा के वेट के काफी क्लोज हो गया था इसका वेट। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 1 बाहर की डिस्प्ले स्मॉल थी 4.6 इंच और अंदर की डिस्प्ले एक कटआउट था कैमरा वगैरह के लिए। लेकिन जब गैलेक्सी Z Fold 2 आया बाहर की डिस्प्ले बड़ी कर दी गई थी 6.23 इंच और अंदर की डिस्प्ले पंच होल ऐड कर दिया गया था। और गैलेक्सी Z Fold 3 में उसके अंदर पहली बार इनर डिस्प्ले पे अंडर डिस्प्ले कैमरा दिया गया और साथ में IP रेटिंग IPX8 आ चुका था। कहने का मतलब कोई डस्ट प्रोटेक्शन नंबर नहीं है, लेकिन वाटर प्रोटेक्शन नंबर मिल गया। और जब गैलेक्सी Z Fold 4 आता उसमें ऐसे बड़े चेंज नहीं थे, बेसिकली सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए गए थे, रिफाइनमेंट किया गया था। टास्क बार फीचर आ गया था जो आज भी है, काफी यूजफुल होता है ना वो, तो वो इजी रहता है मल्टीटास्किंग के लिए। तो सॉफ्टवेयर रिफाइनमेंट मेन पार्ट था। लेकिन जब गैलेक्सी Z Fold 5 आता है तो वहां पे बड़ा चेंज ये था कि जो गैप था ना हिंज के बीच में उसको हटाया गया, ऑलमोस्ट जीरो गैप हिंज बोला गया। और फोल्ड 5 में ना S पेन को रीडिजाइन किया गया। एक तो ये स्मॉल हो गया और ये कवर के पीछे कुछ ऐसे लग जाता था, तो जिसे पॉकेट में रखना या कैरी करना ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था। और गैलेक्सी Z Fold 6 जब आता है, जैसे मैंने बताया वेट वगैरह तो कम हो ही रहे थे, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, फ्रेम को फ्लैट कर दिया था और बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं, पतला स्लिम कर दिया गया था, बहुत ही माइनर था। और यहाँ पे वाटर रेटिंग तो था ही, लेकिन IP48 पहली बार दिया गया, तो डस्ट के लिए भी नंबर 4 मिला। तो बेसिकली ड्यूरेबिलिटी और हिंज को इंप्रूव किया गया था। तो ये थी पूरी हिस्ट्री, क्या मेजर चेंज हुए, वेट कैसे चेंज हुआ। अभी नया गैलेक्सी Z Fold 7 आ रहा है, इसमें कई सारे लीक्स बाहर आ चुके हैं। इसमें पहली बार बड़ा चेंज ये होने जा रहा है, आउटर डिस्प्ले का साइज को और बड़ा कर रहे हैं अभी ये। तो आउटर डिस्प्ले का साइज बढ़ाया जाएगा और साथ में इसको और स्लिम किया जाएगा। कुछ लीक्स आए थे 4 to 4.5 mm थिकनेस होगी, तो स्लिम भी किया जाएगा, बाहर की डिस्प्ले बड़ी की जा रही है। और मेन कैमरा यहाँ पे 200 मेगापिक्सल होने वाला है इस बार। फोटोज वगैरह तो खैर रियल वर्ल्ड में पता लगेंगे आने के बाद, बट कैमरा इंप्रूवमेंट किया जाएगा। साथ में लेटेस्ट प्रोसेसर क्या होगा, स्नैपड्रैगन 8 Elite ये मिलने वाला है। अब क्योंकि बाहर की डिस्प्ले का साइज बढ़ेगा तो अंदर के डिस्प्ले का साइज भी थोड़ा बड़ा किया जाएगा। और क्योंकि स्लिम किया जा रहा है तो इसका वेट इस बार 239 ग्राम लास्ट ईयर था, इस बार 215 ग्राम होने वाला है, मतलब काफी कम। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का वेट 218 ग्राम है। बाकी जब हर बार फोन लॉन्च होता है तो कुछ ना कुछ फीचर्स सॉफ्टवेयर में या AI में चांसेस है वो ऐड होने के, वो सब लॉन्च होने के बाद पता लगेगा, तब छोटे छोटे डिफरेंसेस की बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। देखिए मेजोरिटी जो मास यूजर्स है ना वो तो नॉर्मल फोन बाय करते हैं, उसमें हमें अलग अलग प्राइस में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं और बहुत सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन सेम टाइम फोल्ड फोन अगर आपने देखा होगा मोस्टली बिजनेसमैन लोग हो गए, प्रोडक्टिविटी वाले लोग हो गए, या ऐसे यूजर जो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, ज्यादातर ऐसे लोगों के पास आपने फोल्डिंग फोन देखा होगा। यही था आज की वीडियो में फोल्ड फोन 7 में। और किसको क्या उम्मीदें हैं, क्या और बेटर किया जा सकता है अगर कोई फोल्ड 6 यूज कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।